आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक और बार हम भाई सिबिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके आए। प्रभु आपको बहुत ऐसे इस्तेमाल करे, बहुत ऐसे आशीष दे। आगे हम परमेश्वर के वचन को हम सुनने जा रहे हैं और परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमारे मध्य में प्रभु के दास पास्टर साजू चल्लपन पाए जाते हैं, जो कि फरीदकोट पंजाब में प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। पिछले करीबन 18 सालों से प्रभु के दास वहां सेवकाई करते हैं और पिछले दिनों में उनसे परिचय होने के लिए प्रभु ने सहायता और मदद किया, और तब से इच्छा थी कि प्रभु के दास को एक बार हमारी कलीसिया में बुलाना है। और परमेश्वर इन दिनों में सामर्थ्य तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। विशेष तौर पे आप में से कईयों ने अगर ऑनलाइन सेवकाइयों में फेसबुक वगैरह में प्रभु के दास को देखा होगा वचन की मनादी करते हुए। और आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रभु के दास बेसिकली केरला के हैं, अपना परिचय और देंगे, लेकिन पंजाब में रहते हुए प्रभु की सेवकाई ग्रेस प्रेयर टावर या फिर चर्च ऑफ गॉड के साथ जुड़ के सेवकाई कर रहे हैं। आइए हम सब ताली बजाते हुए प्रभु के दास का हमारे मध्य में स्वागत करेंगे। आइए सब ताली बजाते हुए प्रभु के दास का स्वागत करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। आज इस सुबह की समय के लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज इस प्रकार एक जूम मीटिंग में शामिल होने के लिए प्रभु ने मेरे जिंदगी में भी एक अवसर दिए हैं। ये 3 दिन की फास्टिंग प्रेयर में ये पहले दिन, ये पहले सेक्शन में प्रेज़ और आप लोगों के साथ मिलकर प्रभु की महिमा करने के लिए प्रभु ने मेरे जिंदगी में एक अवसर दी है। प्रेज़ लॉर्ड। खास कर मुझे इस मीटिंग के लिए बुलाया हुआ प्रभु के दास जोबिन के वर्गीस के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, और सारी कलीसिया के लिए, उस पासमान के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। जो वर्शिप लीड किया हुआ सबिन प्रेज़ प्रभु के दास के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। बहुत बढ़िया सा वर्शिप हालेलुया उसने की है। सारे मिलकर हमने आराधना की है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आराधना की योग्य है, हमारा प्रभु स्तुति की योग्य है। प्रेज़ उस प्रभु को हम निरंतर हम आराधना करते रहिए। हालेलुया। इस जूम मीटिंग के द्वारा हालेलुया हमारी आवाज सुनने वाला सारी भाई और बहनों बच्चों को यीशु मसीह के नाम से हमारा जय मसीह की देता हम। प्रेज़ लॉर्ड। जैसे पास्टर जी ने बोला, मेरा नाम पास्टर साजू चल्लपन, मैं केरला के रहने वाला हूँ, लेकिन प्रभु ने दिया हुआ भोज के अनुसार प्रेज़ लॉर्ड पंजाब में फरीदकोट में अभी हालेलुया काफी साल से हम यहाँ रहकर सेवा कर रहे हैं। लगभग प्रेज़ लॉर्ड 21 साल हो गए। अब मैंने केरला छोड़कर नॉर्थ इंडिया में प्रभु की सेवकाई में आए को 21 साल हो गए। प्रेज़ लॉर्ड पंजाब में अभी यहाँ पर 18 साल से पंजाब में रहकर प्रभु की सेवा कर रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। आप लोग से मिलकर हालेलुया मैं बहुत खुश हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। क्या आप लोग खुश हैं आज इस समय? क्या आप खुश हैं कि नहीं? आप आज उपवास है करके दुखी में हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल हालेलुया हम वचन पढ़ते समय उपवास और प्रार्थना के लिए वचन में बहुत इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि कई समस्या को जीतने के लिए, कई परेशानियों को ओवरकम करने के लिए, कई मुश्किलों को पार करने के लिए हमारी मसीह जिंदगी में एक उपवास और प्रार्थना हमारी जिंदगी में अनिवार्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं इससे पहले मैं 2 बातों और मैं आपको बताएं। मैं शादीशुदा हूँ, एक पत्नी है, 3 बेटियां हैं, और हम रहकर यहाँ पर प्रभु की सेवा कर रहा है। चर्च ऑफ गॉड नामक एक संस्था के साथ मिलकर हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं। आप लोग हमारे लिए, हमारी सेवा के लिए आप लोग प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे परमेश्वर विश्वास योग्य है। बोलिए, हमारा परमेश्वर आपके पास जो बैठा ना, आपकी भाई हो, बहन हो, पति हो, आपकी पत्नी हो, बच्चे हो, हाथ मिलाकर बोलिए, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इस शब्द पर मैं बहुत भरोसा रखता हूँ। इस शब्द पर मेरा प्रभु विश्वास योग्य है बोलने के लिए, इस शब्द पर मैं बहुत भरोसा रखता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में हालेलुया हर समय यहाँ तक प्रभु विश्वास योग्य बनकर
चेहरा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो आज सुबह समय इस उपवास प्रार्थना, हालेलुया, हमारे जिंदगी में एक नया बेदारी की कार्य बन जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तीन दिन का उपवास प्रार्थना आज से लेकर इतवार तक, प्रेज़ द लॉर्ड, इस उपवास प्रार्थना चलते जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इस उपवास प्रार्थना की जरिए, हालेलुया, पिछले दिनों में जो हमने महसूस नहीं किया, पिछले दिनों में हमने जो नहीं पाया, उसी आत्मा की अभिषेक, उसी आत्मा की शक्ति, उसी वचन की, हालेलुया, ज्ञान इस दिनों में हम प्राप्त करना हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे कलीसिया के जीवन में, हमारे परिवार जीवन में इस वचनों की, हालेलुया, आशीष कार्य करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हम एक एक जन, हालेलुया, बुलकर प्रार्थना के साथ बैठना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नहीं है पास्टर जी आपके पास आकर आपको देख नहीं पा रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए आप उधर बैठ के चाय पी सकते हैं, उधर बैठ के खाने की प्रबंध कर सकता है, उधर बैठकर, हालेलुया, और कुछ काम, हालेलुया, कर सकते हैं। ऐसे सोच में कोई भी ये Zoom मीटिंग में शामिल ना हो, हालेलुया, आप दंड के कारण बन जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये Zoom मीटिंग जरिए हो, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति आपके पास है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति आपके पास है। उस उपस्थिति की, हालेलुया, उपस्थिति की ओर हम आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप उस उपस्थिति की ओर आएंगे, उसी परमेश्वर की उपस्थिति, हालेलुया, हमको एक आत्मा के एक नए तल में ले चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम, हालेलुया, पिछले दिनों तक हमारे वो आत्मिक लेवल में नहीं, इस दिनों में, हालेलुया, हमारी आत्मिक लेवल में एक, हालेलुया, फर्क डालना है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो साल बहुत बीत गए हैं, हालेलुया, मन फिराएनु, बपतिस्मा लेनु, सामर्थ पाएनु, साल बहुत बीत गए हैं, लेकिन आज भी हम वहीं की वहीं खड़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी आत्मिक जिंदगी में, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हम, हालेलुया, डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं। हमारी आत्मिक जीवन में, हालेलुया, हमारी आत्मिक जीवन में एक उन्नति हम प्राप्त नहीं कर पा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो आज इस उपवास प्रार्थना के जरिए हम प्रभु से प्रार्थना करने का एक तो मकसद, एक विषय है, प्रभु, हालेलुया, ये 2021 इस खत्म होने जा रहा है, इससे पहले मुझे एक आत्मिक जागृति मुझ में डाल दे। आमीन, हालेलुया। पैसे चाहिए, मकान चाहिए, कार चाहिए, और कुछ चाहिए ये नहीं, प्रभु, हालेलुया, इस साल खत्म होने से पहले मुझे एक आत्मिक जागृति मेरी अंदर चाहिए। इस आत्मिक जागृति हमारे अंदर आएंगे, कोई भी शैतानी ताकत हमारे सामने नहीं कर पाएंगे। आमीन बोलिए, आमीन, हालेलुया। आज इस वचन जैसे मैं प्रचार करता है, वैसे इस वचन आने वाले दिनों में आप लोगों के जिंदगी में उस वचन वैसे ही पूरा हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में शक्ति है, परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है, परमेश्वर के वचन दो धारी तलवार है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन हमको रूपांतरण देता है, परमेश्वर के वचन हमको ताकत देता है, परमेश्वर के वचन हमको उत्साहित देता है, परमेश्वर के वचन हमको, हालेलुया, एक नया तल में पहुंचा देता है। हालेलुया। ऐसे है तो हम जल्दी से वचन की ओर हमारे ध्यान ले चले। हम सबको, हम अच्छी तरह, हम, हालेलुया, हमको मालूम है, हमारी, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, बच्चे तक इस वचन को अच्छी तरह, बच्चों की स्टोरी अच्छी तरह मालूम है। उसी वचन से परमेश्वर की आत्मा कुछ दिया हुआ कुछ संदेश को आपके पास तक पहुंचा कर प्रार्थना करने जा रहा है। यूहन्ना सुसमाचार उसकी 11वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, उसकी 39वां वचन, कोई भी आवाज उठाकर पढ़िए। यूहन्ना सुसमाचार 11वां अध्याय उसका 39वां वचन। तब उनमें से कैफा नामक एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उनसे
यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, "हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं।" पास्टर माइक ऑन हो गया, पास्टर माइक चालू कर लिए, माइक। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने सब लोग ये वचन सुना है ना? यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। इस स्टोरी हम सभी को अच्छी तरह पता है कि नहीं? किसके बारे में बोल रहे हैं? लाजर के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। लाजर के बारे में इस स्टोरी यहां पर हम पढ़ रहा है। लाजर की कब्र के पास जाकर यीशु मसीह ने बोला हुआ एक शब्द है, इस पत्थर को हटाओ। आमीन। तब वहां से मिला हुआ एक जवाब, हालेलुया। लाजर की बहन मार्था ने प्रभु से बोला हुआ बात भी नीचे लिखा है, प्रभु मरकर 4 दिन हो गया, अभी दुर्गंध के समय है। मतलब पत्थर नहीं हटा सकता है। आमीन। यीशु बोल रहे पत्थर हटाओ, तब मार्था बोल रहा है पत्थर नहीं हटा सकता है, क्योंकि दुर्गंध की समय है। यहां पर पत्थर हटाए तो कोई भी यहां पर खड़ नहीं सकता है। ध्यान से सुनना। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु बोल रहे पत्थर हटा दो, लेकिन मार्था बोल रहे पत्थर नहीं हटा सकता है। कारण मार्था बोल रहा है, प्रभु 4 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। ये 4 दिन का इस लाश में से, इस कब्र के अंदर से हालेलुया बदबू आएंगे, दुर्गंध आएंगे। हालेलुया यहाँ पर कोई खड़ नहीं पाएंगे। समाज हमारे देखकर अलग बहुत बुरा बोलेंगे। इसलिए प्रभु और कुछ बात बोलो, पत्थर नहीं हटा सकता है। आमेन, आमेन। लेकिन यीशु ने आगे क्या बोला है? 40वां वचन में यीशु उनसे कहा, विश्वास करे तो तू प्रभु की महिमा देखेगा। आमीन। विश्वास करे तो तू प्रभु की महिमा देखेगा। आमीन। वचन की ओर आए। इस स्टोरी इस बतानिया नामक एक गांव में हो रहा, बतानिया नामक एक गांव में इस स्टोरी की हालेलुया जो ये संभव वहां पर हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मार्था और मरियम और लाजर, 3 लोगों का एक घर। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी समझ लो, हमें भी साधारण तौर से हमारे दिमाग में सोच आता है मार्था और मरियम का माँ बाप नहीं है, नहीं है, उनकी माँ बाप नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। लाजर की जन्म से पहले, लाजर की जन्म से पहले बाप की डेथ हो गया। लाजर की जन्म से पहले लाजर की मृत्यु हो गया। लाजर की पिता की लाजर की पिता की मृत्यु हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब लाजर की पिता की मृत्यु हो गया, तब 2 लड़कियों के बाद एक लड़का मिला है। तो समझ लो लोग सारे क्या सोचेंगे, अभी हालेलुया ये लड़का जन्म होते हुए बाप की डेथ हो गया, ये तो खतरनाक है, ये कुछ श्राप है। इसी की वजह से इस परिवार में ऐसे की समस्या हो रहा है। हालेलुया। अब क्योंकि ये जन्म लेते हुए बाप की डेथ हो गया, ये कोई अच्छा नहीं समझता है। लेकिन वैसे ही उधर के लोग भी ऐसे समझा होगा। लेकिन लाजर के पिता की डेथ हो गया, लाजर की जन्म के बाद लाजर के माँ का भी डेथ हो गया।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी तीनों बच्चे अनाथ हो गए, माँ बाप की आसरा नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। ये दोनों मौत एक परिवार के अंदर होने की कारण से कोई भी व्यक्ति लाजर के परिवार के साथ, मार्था और मरियम के साथ वार्तालाप करना नहीं चाहते थे, उन्हीं के साथ रहना नहीं चाहते थे, उनके साथ बात करना नहीं चाहते थे, क्योंकि एक श्रापित परिवार है। प्रेज़ द लॉर्ड, एक श्रापित परिवार है। इस परिवार के साथ आज परिवार को देखकर कोई आज पसंद नहीं करता है, कोई उनके साथ हालचाल पूछने के लिए तैयार नहीं होते हैं, कोई भी इसकी सुख दुख में वो शामिल होना नहीं चाहते हैं, देखकर मुंह मोड़कर चले जाता है। लेकिन ऐसे एक दिन यीशु मसीह उसी बेथानिया गांव में आए। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह इस परिवार के साथ सब लोग त्यागा हुआ, सब लोग छोड़ा हुआ, उसी परिवार के अंदर यीशु मसीह आए। ये दुनिया के सारे रिश्तेदार, दुनिया के सारे बंधुजन, दुनिया के सारे जिस पर हमको आस थे, सब लोग छोड़ा हुआ उसी घर पर यीशु मसीह आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह उसी परिवार के साथ एक अच्छा रिलेशन रख लिया, अच्छा एक दोस्ती रख लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, खास करके लाजर के साथ यीशु मसीह एक अच्छा प्रेम रख दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हम देखो लाजर के साथ एक अच्छा प्रेम रखने के कारण से जब कभी यीशु मसीह बेथानिया में पहुंचता है, इस परिवार में होकर जाता है, इस परिवार में रहकर जाता है, वहां पर खाना वो खाकर चले जाता है, उन लोगों के साथ रहकर सुख दुख में शामिल होकर उन्हीं के साथ प्रेम में बने रहते थे। यीशु मसीह एक अच्छा रिश्ता में, देखो दुनिया एक तरफ, दुनिया छोड़ा हुआ एक परिवार, दुनिया उसको देखकर बोल रहे इनकी जिंदगी के द्वारा इन लोग हमारे गांव के लिए एक श्राप है। मुझे सुनने वाला प्यारे भाई और बहनों, आपको देख रहे इससे कोई बोल रहे हो आप एक श्रापित है, आपके परिवार एक श्रापित है, आपके बच्चे एक श्रापित है, तुम कभी आशीष नहीं पाएंगे, तुम कभी छुटकारा नहीं पाएंगे, तुम्हारी सेवदाई में वो एक बढ़ोतरी नहीं मिलेगी। कोई आपको देखकर बोल रहा है, कोई बात नहीं, हालेलुया, आपको ढूंढ कर एक व्यक्ति आपका पास आ रहा है। आओ हालेलुया, दुनिया आपको देखकर निकम्मा कहते समय, दुनिया आपको देखकर हालेलुया बोलते समय यीशु मसीह आपको पास आकर आपको तसल्ली देकर आपको वहां से उठाने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, इस फास्टिंग के बाद कई लोगों के परिवार के अंदर ये काम होने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, कई आपकी निंदा को प्रभु हटाने जा रहा है। हमें बोल सकता है प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें इस सुमिट में शामिल हो रहे हैं कई लोग ऐसे कई बातों में दुखी में है, दुखी में ऐसे कई बातों में कई निंदा सह कर आप सवाल पूछ कर बैठे, कब मेरे ये निंदा दूर हो जाएंगे, आमीन, कब मेरे ये समस्या कब हटेंगे। आपको देखकर आज परमेश्वर की आत्मा वाणी दे रहा है, यीशु मसीह आपके पास पहुंच गया। इस उपवास प्रार्थना आपके परिवार के जीवन में, आपकी सेवदाई में एक छुटकारे के कारण है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस बेथानिया में इस परिवार को सब लोग छोड़ा गया है, सब लोग इंकार किया हुआ परिवार, एक श्रापित परिवार, लेकिन उस श्रापित परिवार में तो यीशु मसीह आ गया, यीशु मसीह रहने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, यदि यीशु मसीह आपके जीवन में आए, यीशु मसीह आप हालेलुया आपके परिवार के अंदर आए, यीशु मसीह आपकी कलीसिया के अंदर आए, आपके हालात बदल जाएंगे, आमीन, आपकी अवस्था बदल जाएंगे, आपके हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं मेरे अनुभव से मैं बोल रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो कई लोग एक समय ऐसे थे, लोग मुझे देखकर बोला सचिन नामक के चैप्टर खत्म हो गए, फिनिश। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी इनके द्वारा इनके परिवार खत्म हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे परिवार को देखकर लोगों बोला अभी ये खत्म हो गया, हालेलुया, अभी इसके परिवार में कुछ शांति नहीं, इसके परिवार के अंदर कोई हालेलुया बरकत नहीं, इसका परिवार चिदर बिदर हो गया, अभी ये कभी बनेंगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, सेवदाई में बनेंगे नहीं,
सेवदाई खत्म हो गया, इसकी सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन हालेलुया, लेकिन उसी जगह पर प्रभु यीशु मसीह पर अटल रहने के कारण से, यीशु मसीह पर पूर्ण तौर से भरोसे रखने के कारण से प्रभु ने हमको बना लिया, प्रभु ने हमको मजबूत कर दिया, खड़ा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान ने हमारे साथ मलयुद्ध किया और शैतान ने हमको चैलेंज किया, ये फरीदकोट में तुझे हम खड़ा नहीं करेंगे, ये फरीदकोट में मजबूत नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, तुझे यहां से भगा देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। समस्या बहुत लेके आए, परेशानी बहुत लेके आए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक से पीछे दूसरा परेशानी, एक के पीछे दूसरा परेशानी। हमने सोचा सेवदाई में, हम सेवदाई में निकले तो परेशानी नहीं है, सेवदाई में निकले तो परेशानी सारे दूर हो जाएंगे, या दूसरी बात मसीह में आए तो हमारी परेशानी सारे दूर हो जाएंगे। ऐसे कोई सोच रखे तो वो सोच निकाल देना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मसीह में हमको कष्ट है, मसीह में हमको परेशानी है, मसीह में हमको मुश्किल को सहना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक एक करके परेशानी में हालेलुया पढ़ने लग गया, मुश्किल बहुत सारे आने लग गया, एक तरफ से हालेलुया एक समस्या, दूसरे की तरफ से दूसरा समस्या। प्रेज़ द लॉर्ड। समस्याओं से भरा हुआ एक जिंदगी। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम गाते कैसे हैं? मसीह की जिंदगी, आनंद की जिंदगी, जिसका है दादा यीशु मसीहा। मसीह की जिंदगी आनंद की जिंदगी है। मैं विश्वास करता हूं। कैसे? ये कष्ट में रहकर मैं आनंद बनाता हूं। हालेलुया। कष्ट से दूर रहकर नहीं, ये कष्ट के बीच में मैं आनंद बनाता हूं। आमीन। कोई आमीन नहीं बोल रहे। Praise the Lord, हालेलुया, हालेलुया। हम ये कष्ट में रहकर, क्योंकि तीमुथियुस की पत्री में हम देख सकते हैं, वहां पर ऐसा लिखा है, जो कोई लोग मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहता है वो सारे सदाया जाएगा। बोलिए बोलिए। मसीह में भक्ति के साथ जो जीवन बिताना चाहता है वो सारे सदाया जाएगा। तो मतलब है पास्टर जी, हम तो कष्ट दूर होने के लिए प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, आप तो बोल रहे कष्ट आएगा, उसी में मजा आता है। आमीन, आमीन। मैं मेरे के लिए से क्या बोलो, कोई कष्ट दूर होने के लिए मेरे पास प्रार्थना करने के लिए नहीं आना, मैं नहीं करूंगा प्रार्थना। कष्ट दूर होने के लिए मैं नहीं प्रार्थना करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोलता कष्ट सहने के लिए मेरे को हिम्मत दे, मैं 100 बार प्रार्थना करूंगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मेरा प्रभु ये सारे कष्ट, सारे मुश्किल, सारे परेशानियां अरे सामने कर कर अरे उसी में जीत कर वो आगे चले गया। आमीन। हम हरा हुआ प्रभु को हालेलुया नहीं प्रार्थना करते हैं, जीत हासिल किया हुआ प्रभु की सेवक है हम, उनके बच्चा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन हम हालेलुया समझ लेना, इस परिवार के साथ बहुत ज्यादा समस्या आ गई, तो समस्या नहीं आना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह उन्हीं के साथ है। यीशु मसीह के साथ एक अच्छा अटैचमेंट इस परिवार को है, तो इसका कष्ट नहीं आना चाहिए कि नहीं? सही। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी इन लोगों कष्ट में वो कष्ट में होकर जाना पड़ा। तो हम एक और बात हम देखें, यूहन्ना सुसमाचार दूसरा अध्याय पढ़ते समय काना नामक की जगह पर हालेलुया की शादी में यीशु मसीह और चेले यीशु मसीह के मां चले गए, वहां पर हालेलुया दाखिल कदम होगी, कहा जहां पर यीशु मसीह उपस्थित है। तो मनुष्य के तौर से हम देखना हालेलुया वहां पर यीशु मसीह होने के कारण से वहां पर कमी नहीं होना चाहिए। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह वहां पर होने के कारण से उसी घर में कमी नहीं होना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह वहां पर होते हुए उसी परिवार के अंदर कमी आया, वहां पर प्रभु की महिमा प्रकट होने के लिए। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह चेले लोगों के साथ
हालेलुया, नाव में सफर कर रहे हैं, बहुत बड़े लहर आए, आंधी आए, नाव डूबने तक पानी अरे नाव के अंदर घुस गए। उन लोग चिल्लाने लगे, ये यीशु मसीह उसी नाव में सो रहा है, उस नाव डूबना नहीं चाहिए, उस नाव के खिलाफ तूफान लगना नहीं चाहिए, उस नाव में पानी नहीं आना चाहिए। उन लोग सुरक्षित तौर से उसी दूसरी साइड पर पहुंचना चाहिए। फिर क्यों इस नाव में पानी चढ़ गया, जिस नाव में यीशु मसीह बैठा है। आमीन, आमीन। तो समझ लो यीशु मसीह के साथ साथ असल यीशु मसीह के रूप देखा हुआ चेलों के साथ यीशु मसीह जाते समय इतना समस्या हो गया। 2000 साल के बाद हम यहाँ पर रह रहे हैं, 20 साल से 40 साल से 50 साल से हम रह रहे हैं, हमारा जीवन में कष्ट नहीं आएगा। तो हम ये कष्ट को सामना करना है कि नहीं करना है? प्रेज़ द लॉर्ड। या कष्ट को देखकर मसीह को छोड़कर भागना है, मसीह के ऊपर दोष लगाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जबलपुर की विश्वासी के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता है, मैं फरीदकोट की विश्वासी लोगों के बाद में मैं बोल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ा सा कष्ट मुश्किल आए, ये मसीह को छोड़कर भाग जाते हैं मेरे विश्वास। आप लोग सारे अच्छे लोग हैं, मैं आपकी बातें नहीं बोल रहा हूँ, मैं केरला की बात बोल रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, कष्ट यीशु मसीह उस परिवार के साथ एक अटैचमेंट। अब हम इस वचन को हम आगे देखते समय हालेलुया, यीशु मसीह हालेलुया चेले लोगों के साथ प्रार्थना के लिए वो चले गए। यीशु मसीह के साथ पांच संदेश भेजा। क्या संदेश भेज रहा है? तेरी मित्र जिससे तू प्रेम करते हैं वो पद मेरे को बहुत बहुत मेरे को पसंद आए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके 11वां अध्याय उसके 3रा वचन यीशु मसीह के पास आकर लाजर के बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है उसकी बहनों ने उसकी कहला भेजा, हे प्रभु देख जिससे तू प्रीति रखता है। ओ हालेलुया। आपको समझा? पढ़ लिया आपने? पढ़ लिया वचन? पढ़ लिया 3रा वचन। यीशु मसीह के पास लाजर की बहनों ने बुलावा भेजा, मैसेज दिया, चिट्ठी दिया, बंदा भेजा। जाकर उसने क्या बोला? प्रभु जी जिससे तू, बोलिए बोलिए, ओ जीसस, प्रीति रखता है ना? जिससे तू प्रीति रखता है, वो पद को हम अंडरलाइन करना है। जिससे तू प्रीति रखता है, तो समझ लो जिससे हालेलुया प्रभु प्रीति रखता है वो समस्या को सामना करना पड़ेगा। आमेन। जिससे वो प्रीति रखता है, ये ऐसे लोगों को ये समस्या है तो वो मार्ग कष्ट परेशानी में पड़ जाएंगे, लेकिन जिससे वो प्रीति रखता है उसी के बीच में चमत्कार भी हो जाएंगे। आमेन, हालेलुया। यहाँ पर लाजर के बारे में बोले, प्रभु जिससे तो प्रीति रखता है वो बीमार की हालत में है। आमेन। तब एक अच्छा मित्र होने के कारण से फटाफट वहां पर जाना चाहिए। कहां? लाजर के घर पर फटाफट 1 सेकंड भी कारण उसने आकर बोला हुआ शब्द ऐसा है, जिससे तू प्रीति रखता है, जिससे तू प्रीति रखता है, मतलब जिससे तू प्रेम करता है। आमेन। वो बीमार में है, ये बात तो सुनकर यीशु मसीह 1 सेकंड भी वहां पर बैठना नहीं चाहिए। तुरंत यीशु मसीह वहां से उठकर उस लाजर के घर तक पहुंचना चाहिए। लेकिन मेरा प्रभु गया नहीं। ये कैसा दोस्त है? प्रेज़ द लॉर्ड। ये कैसे दोस्त है? समझ लो, आप प्रार्थना कीजिए,
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पास्टर जी को बुलाए, कुछ समस्या है, पास्टर जी को आप प्रार्थना के लिए आपके घर पर बुलाए। आप खुद नहीं जा सकते हैं। आज तो फोन तो है, पुराने समय पर फोन भी नहीं था, इसलिए बंदा भेजा। आप फोन कर बड़ा धीमी आवाज में, पास्टर साहब मैं बहुत बीमार में उठ नहीं पा रहा है, तो चलो जल्दी से घर पर आकर प्रार्थना करना। पास्टर जी बोले नहीं मैं फोन में प्रार्थना नहीं पास्टर जी आप घर पर आकर प्रार्थना करके जाना। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि हमारा तसल्ली है, हम उन पर भरोसा रखता है। वो आके प्रार्थना करने से, सिर पर हाथ रखने से, हमारे पास 2 बातें शेयर करने से हमारे बीमार ठीक हो जाएंगे, हम चंगा फील हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कैसे मित्र है, ये मित्र हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोलते हैं तू जिससे प्रेम करता है, लेकिन उस बीमारी के हालात में यीशु मसीह गया भी नहीं। यदि हमें तो क्या कुछ करेंगे, आप तो क्या, जबलपुर के लोग तो क्या करेंगे। पास्टर जी को 1-2 बार फोन कर बुलाया, पास्टर जी आए नहीं, आप क्या करोगे? पर ये एक्शन करेंगे, और कोई पास्टर नहीं। हेलो, और कोई पास्टर नहीं, जिनका तो हमारे लिए समय नहीं है। जिनके पास पैसा है वो उधर जाएंगे। हेलो, आप लोग गुस्सा नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज के लोग ये सोचेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, ये जल्दी से नाराज होंगे। पॉजिटिव में प्रार्थना किया, ये मेरी विश्वास लोग बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, एक दिन एक फोन कर हम फोन पॉजिटिव, हम इतना देर से फोन कर रहे हैं, आपने फोन नहीं उठाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि वो जिससे ज्यादा प्रेम करता है, हम चाहता है हम फोन करते हुए हमारा फोन चक ले, हम बुलाते हुए हमारे घर पर आए, हालेलुया, हमारे लिए प्रार्थना करे, ये हमारी चाहत है। लेकिन यीशु मसीह उन्हीं की सभी की चाहत को समझने के बाद भी यीशु मसीह वहां से एक इंच भी हिला नहीं, वो भी एक दिन नहीं। कितने दिन यीशु मसीह बैठे रहा? 4 दिन यीशु मसीह वहां पर बैठा। मेरे को समझना है ये कैसे मित्र है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखो 4वां दिन हम यीशु मसीह की सारी काम को हम देखना पिता की टेंजेबल के अनुसार है। पिता की टेंजेबल के अनुसार यीशु मसीह ने काम किया। लोगों के कहने से यीशु मसीह कुछ भी नहीं किया। आमीन। काना में भी हम ये देख सकता है, मरिया बोल रहे हम दाकरस कदम खत्म, मैं क्या करूं? प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा समय नहीं आया। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा समय नहीं आया। प्रेज़ द लॉर्ड, आपको तो मिल गया ना, चुप रहो, मेरा समय नहीं आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह अपने समय पर, पिता की टेंजेबल पर यीशु मसीह आज्ञा दी, पानी भर दो, चमत्कार हो गया। हालेलुया। अभी यहां पर यीशु मसीह 4 दिन वहां पर बैठे रहा, ये संदेश सुनकर ये वहां पर बैठे रहा। बैठे रहने के बाद चेले लोगों को जगाया, बोला चलो अभी मेरे मित्र लाजर को जगाने चले। उनके कहना यीशु मसीह के बात कभी हम एक के साथ मिला नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सारे उल्टा बातें हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी 4 मरा हुआ, अभी बंदा मर गए हैं, 4 दिन हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड बोल रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, लाजर सो रहा है, अभी हम जाकर हमारी दोस्त को जगा कर आए। चेहरे लोग सिर पर मात मारने लगे, ये गुरु आप ये क्या बातें कर रहे हैं, वो तो बंदा मर गए हैं, आप बोले उसको जगाने चले। प्रेज़ द लॉर्ड, पहले यहूदी लोग तुझे मार पिटाई करने के लिए, मार डालने के लिए, उन लोगों सोच के बैठे इसी हालात में तू वहां पर भी जाए तो तेरे को तो पक्का मौत पक्का है। कारण हालेलुया, अभी यदि बीमार के हालात में तू जाए बात अलग है, मरने के बाद वहां पर जाकर क्या करना है? भोग में हम ज्यादा से ज्यादा लोग मर्ग पर नहीं जाते, भोग में ज्यादा जाते हैं। भोग के समय पर जबलपुर में जाते कि नहीं जाते मेरे को मालूम नहीं है, पंजाब में जाता है। मर्ग वाला दिन में ना जाए तो भी भोग वाला दिन जाता है, उससे अच्छी तरह लंगर खा सकते।
प्रेज़ द लॉर्ड, मेरी बात समझ रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। मरने के बाद 4-5 दिन के बाद उनकी फूल चुकते हैं, हड्डी पसलियां लेकर आकर उनको कुछ आखिरी शांति उसको पहुंचा देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि उसी दिन लंगर पानी पूरी छोले ज्यादा मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी यीशु मसीह 4 दिन के बाद जा रहे लाजर के घर पर। अब सोच लेना यीशु मसीह जो कर रहा है सही है गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन इस वचन हालेलुया हमारे जिंदगी में परिवर्तन डालेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी समझ लो इस मुश्किल वाले घर पर यीशु मसीह हालेलुया जा रहा है। हालेलुया मर्ग वाले घर पर जा रहा है, बीमार के हालात में गया नहीं। अभी यीशु मसीह अभी अपने ये भावना में आप देख लो, यीशु मसीह 4 दिन के बाद बहुत शानदार से वहां से उठकर लाजर की घर की तरफ चल रहा है, चलो उनके साथ। किस लिए? लाजर को जगाने के लिए। वो सो रहा है, उसको उठाने के लिए जा रहा है। लेकिन जाते जाते चेले लोग बहुत सारे सवाल यीशु मसीह से पूछ रहे हैं, प्रभु हालेलुया क्या बात है, हमको कुछ हमारा समझ से बाहर है। हमने तो बहुत सारे बातें हमने सुने हैं, लेकिन ये बात तो बिल्कुल हमारी समझ से, हमारे सोच से बाहर है। प्रभु हमने सोचा तूने आप बातें सुनते हुए आकर उनको जाकर चंगाई देंगे, नहीं तो उसको आके देंगे, तू जा लाजर ठीक हो गया करके बोलेंगे। लेकिन प्रभु आपकी काम कैसा है, अभी तो अलग तरीके से आप काम कर रहे हैं। ये काम कर कर ऐसे सोच में जाए तो यहूदी लोग तुझे मार डालेंगे, तुझे पत्थर हुआ करेंगे। ये चल लोग ये बात तो बोला कि नहीं बोला? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तब यीशु मसीह उनको बोल रहा है, ए भाई सुन, तुमको इतनी बातें में बोलने के बाद भी तुमको समझ नहीं आ रहा है। देख लाजर मर गया, लाजर मर गया। तब उनको भी अभी पक्का हो गया लाजर मर गया। अभी यीशु मसीह अब जाने की जरूरत नहीं है, अभी भी वक्त है, चलो पीछे होड़ के चलो, वापस चलो वापस। अभी तो हमको पक्का आपके साथ आप खुद मरने जा रहे हैं, हमको भी मरवाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो चेले लोग और यीशु मसीह के साथ की, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वार्तालाप उधर देखना, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह इस बदानिया गांव में पहुंचने से थोड़ी दूर हालेलुया पहले, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया यीशु मसीह का संदेश सुनकर हालेलुया यीशु मसीह हालेलुया लाजर की बहन मार्ता भाग कर आ रहा है। यीशु मसीह के कब्र सुनकर, यीशु मसीह आ रहा है सुनकर मार्ता आ रहा है। लेकिन यदि मार्ता की जगह पर हम तो जाएंगे नहीं, मारते की जहां पर हम है तो दिल से बोलना, दिल से हम जाएंगे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बीमार के हालात में, दुख में बुलाए आए नहीं, अभी मर्ग में भी नहीं पहुंचा, अभी 4 दिन हो गया कब्र में रहकर, ये इसी हालात में क्या लेने आया, क्या लेने आया यीशु? एक सवाल है। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग सारे यीशु मसीह का विरोध है। अभी हालेलुया यहूदी लोगों की बात, यहूदी लोगों के पास हम करा जाए, लोग सारे आकर ये मार्ता और मरियम से पूछे, अभी देख अभी कैसे बन गया है? तुमने बोला इधर बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा तुमसे हम बड़ा बातें करते हैं। जब वो लाजर जिंदा था, यहाँ रहकर खाना खाकर चले जाते थे, यहाँ सोकर जाते थे, हमारी दान चंदे लेके जाते थे। लेकिन देख तुम्हारी मुश्किल की घड़ी में वो तुमको देखा भी नहीं है, तुम्हारा कोई पूछताछ भी नहीं किया। ये कैसे गुरु है? छड़ दे। आमीन, आमीन। लेकिन यीशु मसीह की आवाज सुनकर, यीशु मसीह का हालेलुया बात तो सुनकर मार्ता को वहां पर बैठ नहीं पाया। हालेलुया वो दुख को दूर कर भाग कर यीशु मसीह के पास आकर बोल रहे, प्रभु ए गुरु, यदि तू यहाँ पर होते मेरा भाई ना मरता। मेरे का विश्वास देखो,
यहाँ पर तू होते मेरा भाई ना मरता। सुनो हालेलुया, आज हमारी कई विषय ऐसे मरा हुआ कई विषयों को प्रभु की आत्मा कहता है, प्रभु की आत्मा जिलाने जा रहा है। ऐसे मरा हुआ, ऐसे बदबू निकला हुआ कई विषयों को प्रभु जिलाने जा रहा है। इस उपवास करने की ये पहले दिन की इस संदेश आपकी जिंदगी में प्रभु के अद्भुत काम इस वचन के जरिए प्रभु करने जा रहा है। ध्यान है वो दुनिया आपको लेकर बहुत सवाल पूछ रहा है, बहुत सवाल को सामने करने वाला कई लोगों से प्रभु की आत्मा बोल रहा है। हालेलुया, तेरी उसी दुनिया की सवाल को दुनिया की सामने प्रभु जवाब देने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। अभी इस लाजर की मौत होगी, यीशु मसीह चौथा दिन इस लाजर के घर पर आए। हालेलुया, मार्था आकर बोल रहे, मार्था और मरियम एक ही शब्द बोल रहे, एक ही बात बोल रहे, प्रभु तू यहाँ पर होते, हालेलुया, मेरा भाई ना मरता। तब भी यीशु मसीह बोल रहा है, विश्वास करो, विश्वास करो, तू प्रभु की महिमा देखेंगे। मैं इधर आया मेरी मर्जी पर नहीं आया, मैं मेरे पिता की टाइम टेबल को पूरा करने के लिए आया। मेरे पिता ने मुझे यहाँ पर भेजा, वो कुछ काम यहाँ पर होना है, तुम बता उसको तुम कहाँ रखा है। तुम लोग उसको कहाँ रखा। अभी हम लाजर की कब्र की तरफ जाए। बोले प्रभु 4 दिन हो गए इसको कब्र में रख दिया। हमें यीशु मसीह चले लोग के साथ मिलकर कब्र की तरफ जा रहे हैं। तब यहूदी लोग पक्का हाथ में सोटी है, पत्थर है, क्या कारण हमारे लिए अच्छा मौका हमारे हाथ में मिला है, ये झूठे इंसान को आज हम पत्थरवा कर कदम करेंगे। तो अभी आ गया इधर और परेशान करने के लिए, ये दूसरे को भी अभी परेशान करने के लिए। देखो यीशु मसीह कब्र के पास जाकर यीशु मसीह ने बोला, बहुत बड़ा सा पत्थर लगा कर, क्या यीशु मसीह चाहे तो अपने चमत्कार वहां पर नहीं कर सकते, हट जाए पत्थर। लेकिन यीशु ने बोला पत्थर तो मैंने रखा नहीं भाई, पत्थर मैंने रखा नहीं, पत्थर तुमने रखा, हटा दे ये पत्थर। आमीन। आज हम अपनी जिंदगी के खिलाफ, अपने जीवन के खिलाफ, अपने भविष्य के खिलाफ हमने खुद डाल कर रखा हुआ, उठाकर रखा हुआ कई पत्थर है। आमीन। अपनी जिंदगी के खिलाफ, हमारी सेवदाई के खिलाफ, हमारी परिवार जीवन के खिलाफ, हमारी आर्थिक के खिलाफ हमने खुद रखा हुआ कई पत्थर है, तो यीशु मसीह दूर नहीं करेंगे। आमीन। वो पत्थर को हटाने वाला काम किसका है? हिम्मत के साथ बोलो मेरा है। जब वो पत्थर को हम हटाना, उस पत्थर को हम हटाना जो हमारी आशीष के खिलाफ, वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, हो सके कि छोटा सा बात होगा, वो एक पत्थर की तरह हमारी आशीष को रोक कर रखा है। आमीन। हाँ, कोई हो सके कुछ ऐसे काम होगा जो हमारी आशीषों को उसी बात के जरिए रोक कर रखा है, बाहर नहीं आए। अभी दुनिया की सोच, अभी लाजर बाहर नहीं आएंगे, ये बाहर नहीं आना। आमीन। हम खुद रखा हुआ पत्थर है, दूसरे लोग रखा हुआ पत्थर है। यहाँ पर तो दूसरे लोग हालेलुया लाजर को बाहर ना आए कर जिंदगी में ये बाहर ना आए कर रखा हुआ पत्थर, यीशु बोला तुम लोग रखा हुआ पत्थर तुम ही हटा दो। पत्थर हटा दिया, स्वर्ग की ओर देखा, पिता से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना किया? ज्यादा प्रार्थना नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह एक वहां पर हालेलुया हमारे जैसे 3 दिन का, नहीं तो 21 दिन का, 40 दिन का उपवास प्रार्थना डिक्लेयर नहीं किया। हालेलुया मैं प्रार्थना करके मैं बताऊंगा क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें तो बोलेंगे कोई बात नहीं, मैं 3 दिन का उपवास रख लूं, उसके बाद प्रभु की आत्मा कुछ दर्शन दे तो मैं बता देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ये नहीं बोला, प्रेज़ द लॉर्ड, पिता से 2 हालेलुया हजूरी वाला 1 सेकंड की प्रार्थना। आमीन। हालेलुया 1 सेकंड में यीशु मसीह प्रार्थना क्या किया? पिता हाले जो कुछ मैं तुझसे मांगता है तू मुझको देता है। आमीन। ऐसे प्रार्थना किया यीशु मसीह।
हेलो, उसकी 42 वचन, तूने हमेशा मेरी प्रार्थना, मैंने जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने यही कहा, जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। आमीन। मैंने बोला ना, पिता की टेंजेबल के अनुसार, कब्र के पास में पिता की टेंजेबल के अनुसार यीशु ने आया। प्रेज द लॉर्ड। बोल रहे, जो कुछ मैं तुझसे मांगता है तू मुझे देता है, ये मैं जानता हूं। अभी ये लोग भी जाने, कौन? इस यहूदी लोग मुझे पत्थरवाह करने के लिए, मुझे सताने के लिए, मेरे ऊपर दोष लगाने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, मेरे पीछे जो खड़े हैं उन लोग देखने के लिए प्रभु हालेलुया तेरी अद्भुत काम यहाँ पर करते करके पिता से एक प्रार्थना किया। आमेन, आमेन, हालेलुया। पिता से प्रार्थना करते समय पिता को उस बात को हालेलुया इंकार नहीं कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की उपस्थिति में यदि हम ईमानदारी से हम प्रार्थना करें तो प्रभु हमारी प्रार्थना को इंकार नहीं कर सकता है। आमेन, हालेलुया। अभी प्रभु ने हालेलुया प्रार्थना की, प्रार्थना करके स्वर्ग की ओर देखकर अगर एक आवाज दी, ए लाजरस बाहर आ जा, लाजरस बाहर आ जा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की इस आवाज सुनकर मुर्दा लाजर बाहर आ गई। आमेन, आमेन, आमेन। मुर्दा लाजर प्रभु की आवाज सुनकर, दोस्त की आवाज सुनकर, मित्र की आवाज सुनकर, ओ हालेलुया, कपड़ों से लिपटे हुए। यीशु ने देखा, फिर हैरान, ये तो काम तो छोटा मोटा काम नहीं है, इसने क्या कर रखा है। पत्थर भी रख दिए, अभी बंधक को बिल्कुल ये बाहर ना है कर चंगी तरह इसको बांध कर रखा है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान भी यही करता है। शैतान के हाथ में हम गिर जाए तो बांध कर, चंगी तरह बांध कर, हाथ पैर बांध कर, जुबान को बांध कर, शरीर को बांध कर, ये सब कुछ बांध कर पत्थर डाल कर रखेंगे, ये कभी बाहर नहीं जाएंगे। आमीन। ऐसे हालात में है आज प्रभु के वचन कहता है, एक प्रभु पिता के टाइम पर आपके लिए एक आवाज निकालने जा रहे हैं, आपका नाम लेकर। आमीन। आपका नाम, स्पेशल आपका नाम लेकर, आपका नाम लेकर प्रभु एक आवाज देने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाहर आ जा। कहां से? उसी मुश्किल से, उसी परेशानी से, हालेलुया, उसी समस्या से, उसी गड्ढे के अनुभव से, उसी दलदल के अनुभव से, उसी निंदा से, उसी कष्ट से, उसी समस्या से बाहर आ जा। हालेलुया, हालेलुया। ये क्यों नहीं आ सकता है? क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? ये आवाज एक साधारण एक व्यक्ति की आवाज नहीं। हालेलुया। मौत और पाताल की कुंजियां जिसके हाथ में है वो आवाज दे रहा है, लाजरस बाहर आए, लाजरस बाहर आए। प्रेज़ द लॉर्ड। लाजरस बाहर आए, देखा कपड़ों से लिपेट के रखा है। यीशु ने फिर बोला, ए तुम लोग ये क्या कर रखा है? उसके कपड़े सारे, हालेलुया, सारे बंधन खोल दो। तुमने क्या सोचा लाजर कभी बाहर नहीं आएंगे? ऐ शैतान, तू जितना मर्जी बांध ले, जितना मर्जी तू कर ले, हालेलुया, हम बाहर आएंगे। हालेलुया। शैतान बोले, शैतान को बोलो, तू हमको ऐसे बांध कर रख नहीं सकता है, किसी भी तरीके से बीमार डालकर, परेशानी डालकर, मुश्किल डालकर, ये शैतान तू मुझे नहीं बांध सकता है, मेरे परिवार को नहीं बांध सकता है। हम बाहर आएंगे, हम बाहर आएंगे। हालेलुया, हम बाहर आएंगे। आत्मा में बोलिए, मैं मेरी समस्या से मैं बाहर आएंगे, इस परेशानी से मैं बाहर आएंगे, क्योंकि मेरे जीवित खुदा मेरे अंग संग है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हालेलुया, लाजर
हालेलुया। लाजर की कब्र में जाकर, कब्र के पास जाकर लोग सोचा, मेरी सोच के अनुसार हालेलुया पत्थर हटाने के लिए बोला, उसी समय सारे नाक में हाथ रख दिए ताकि बदबू आएगा। लेकिन प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बदबू नहीं आया क्योंकि जीवन की दाता शारोन की पनदील हालेलुया पुष्प है, वो शारोन की वो पनदील पुष्प हालेलुया, वो हालेलुया कब्र के पास जाकर अपने सुगंध को फैला दिया। हालेलुया, हालेलुया, मुझे और आपके पास आकर मेरी और आपकी वो दुर्गंध निकलने वाला दुनिया देखकर बोल रहे इसकी विषय मर गया, इसकी विषय कब्र में चले गया, इसकी विषय से दुर्गंध आ रहा है, अभी ये बाहर नहीं आएंगे। लेकिन यीशु मसीह उसी विषय के पास आकर यीशु मसीह आवाज दे रहा है, बाहर आ जा। ये कहा जो निंदा करने वालों के सामने, जो आपको देखकर बदनाम किया ना, आपको देखकर बुरा भला बोला ना, उसी के सामने प्रभु इन लोग देखने के लिए मेरे पास जो खड़ा है उन लोगों को विश्वास होने के लिए तू ये काम कर। आमीन, आमीन। देखो देखो प्रेज़ द लॉर्ड, इस कब्र के पास से लाजर कब्र के अंदर से बाहर आए, अभी लोग डरते डरते हालेलुया लाजर के सारे बंधन खोल दिया। हालेलुया लाजर उसी समय अच्छा जवान बनकर हालेलुया लाजर आगे। मेरी सोच, यीशु मसीह लाजर के कंधे पर हाथ डाल दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, हाथ डालकर यहूदी लोगों को माइंड नहीं कर रहे हैं, मार्था और मरियम को यीशु मसीह माइंड नहीं कर रहे हैं, लाजर को कंधे पर हाथ डाल दिया, डालकर यीशु मसीह हालचाल पूछ गए, हाँ कैसे था? प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने सोचा तूने पगले आना आएगी, लेकिन तूने आए नहीं, मेरे को पता है ऐसे कुछ काम आता। प्रेज़ द लॉर्ड। तब चेले लोग देख रहे हैं, यहूदी लोग पत्थर मारने के लिए सोटियां पत्थर लेकर आए, ये काम को देखकर एक एक हाथ से पत्थर अपने आप नीचे गिर। आमीन, आमीन, आमीन। कहीं की हाथों से कहीं का मुंह को प्रभु बंद करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके विरुद्ध काम किया हुआ, आपके विरुद्ध बोला हुआ कहीं कहीं की मुंह को प्रभु बंद करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं होगा? आमीन। होना चाहिए कि नहीं चाहिए? होगा, तो ये मैं विश्वास करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि ये मैं जो कुछ बोलता मेरे अनुभव से मैं बोलता हूँ। आमीन। मैं जो मेरा प्रचार मेरा अनुभव है, मेरा प्रचार। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हमारी जीव में प्रभु ने अधिकार दिए हैं, आमीन, वो अधिकार को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तब समझ लो यीशु मसीह लाजर के साथ अभी लाजर के घर की तरफ जा रहा है। आमीन। 10वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, लाजर को दफनाया। 11वां अध्याय लाजर को दफनाया। अभी लाजर बाहर नहीं आएंगे, लेकिन 11वां अध्याय की आखिरी में यीशु मसीह लाजर को खड़ा कर रहा है। 12वां अध्याय लाजर के नाम पर लिख रहा है। हेलो, आमीन। लाजर की एड्रेस को प्रभु ने चेंज कर दिया। कई लोगों के एड्रेस को प्रभु चेंज करने जा रहा है। आमीन। कहीं की एड्रेस प्रभु चेंज करने जा रहा है। क्या आप विश्वास करो ना करो, मैं विश्वास करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं की एड्रेस प्रभु चेंज करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी ये 12वां अध्याय लाजर के लिए 12वां चैप्टर प्रभु ने लिख दिया। आमीन। दुनिया 11वां चैप्टर में आपको बंद करने के लिए सोचते समय प्रभु आपके लिए 12वां चैप्टर लिखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या है? हालेलुया, लाजर की, जहां पर लाजर रहते हैं बतानिया। आमीन। लाजर रहा हुआ बतानिया, ऐसे लिखा। प्रेज़ द लॉर्ड।
जहां लाजर रहते थे। क्या बोलते हैं, यीशु ने फसल से 6 दिन पहले बेथानिया में आया जहां लाजर था। आमीन। अभी वो शहर लाजर के नाम से जाना जाता है। आमीन। तो कितना बढ़िया बात है ये, हमारे नाम पर एक शहर जाना जाए। आमीन। विश्वास करे तो भाई ये बहन ये भी हो जाएंगे। आमीन आमीन। प्रभु का काम करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास करो। प्रेज द लॉर्ड। आपकी द्वारा आपके स्ट्रीट के एड्रेस बदल जाएंगे, आपकी कलीसिया के जरिए आपके स्ट्रीट के एड्रेस बदल जाएंगे। हालेलुया। आपके देश आपके परिवार से जाना जाएंगे। आमीन बोल सकते हैं। हालेलुया। आपके परिवार के द्वारा, आपके बच्चों की द्वारा, आपकी शहर जानेंगे। मेरी आत्मा में मैं देख रहा हूं। हालेलुया। एक पत्थर हटा दो। हम करने वाला काम सिंपल काम, पत्थर हटा दो। क्या तैयार है पत्थर हटाने के लिए? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह काम करने के लिए तैयार है। क्या आप पत्थर हटाने के लिए तैयार हैं? जीसस। हालेलुया। मेरे को मालूम नहीं कितने लोग इस वचन हालेलुया अंदर घुस गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पकड़ा हुआ लोग इस वचन को छोड़ना नहीं। इस वचन उगेगा। इस 2021 कदम होने से पहले, ये 2021 कदम होने से पहले इस वचन उगेगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद राजा। Praise you Jesus, thank you Lord, thank you Lord। आमीन। इन लोगों की निंदा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। कहीं हालेलुया ऐसे दुर्गंध वाला अवस्था को ओ प्रभु दूर कर कर एक सुगंध वाला अनुभव देश में जानने वाला, देशों के बीच में हालेलुया आदर करने वाला के दिन, देश में आदर करने वाला के दिन हालेलुया आपके नेड़े पहुंच रहा है। विश्वास के साथ इस वचन को हम हालेलुया अपनाए, विश्वास के साथ इस वचन से रिप्लाई दे। हालेलुया। प्रभु इस वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। मैं दुनिया ने वो मेरे ऊपर रखा हुआ पत्थर, दुनिया ने मेरी आशीषों को देकर रखा हुआ पत्थर को, मेरी सेवदाई के खिलाफ रखा हुआ पत्थर को आज सुबह समय यीशु मसीह के नाम से यीशु के नाम से वो पत्थर हट जाए। यीशु के नाम से वो निंदा के अनुभव यीशु के नाम से हट जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया। यीशु के नाम से ऐसे ही होने दे, ऐसे ही होने दे। खुदावंद परमेश्वर आज जो सुबह समय अन्ना की शकेना आपके बच्चों को छू रहा है, इसलिए धन्यवाद देता है। खुदा सालों से वो समस्या में जो चल रहा है, कई सवाल को लेकर वो कई सवाल को जवाब नहीं दे पा रहा है, ऐसे चलने वाले लोगों को आज सुबह समय खुदावंद परमेश्वर एक वो समाज के सामने हो रहा वो खुदावंद परमेश्वर एक जवाब के साथ खड़े होने के लिए हिम्मत दे। खुदावंद हिम्मत दे खुदावंद परमेश्वर यीशु के नाम से। ओ पिता तेरी महिमा के लिए धन्यवाद करते हैं। आज सुबह समय वो परमेश्वर किया था, कई लोग हाथ पकड़ रहा है, कई लोग वो कई लोग प्रभु क्या ना तसल्ली दे रहा है। वो खुदावंद परमेश्वर की सामर्थ कई लोग जीवन में प्रभु कर रहा है।
रिसीव करो, रिसीव करो। वो प्रभु की ओर छुटकारा को, हाले उस प्रभु की ओर से मिलते हुए चंगाई को रिसीव करो, रिसीव करो। हाले प्रभु आपके पास आकर आपकी समस्याओं को देकर आवाज दे रहा है, आवाज दे रहा है। आपको नाम लेकर आवाज दे रहा है, आपके समस्या को देकर आवाज दे रहा है, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। उधार हबासियाना, तो समस्या में रहने वाला नहीं है, तो ऐसे मुश्किल में रहने वाला नहीं है, तो ऐसे मुसीबत में फंस कर रहने वाला नहीं है, तो शैतान की गुलामी में रहने वाला नहीं है, तो ऐसे गरीबी में रहने वाला नहीं है। तो बाहर आ जा, बाहर आ जा, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से बाहर आ जा। ओ राबाना शामदला राजा नगस्तियाना अंदल खबर लगस्तिया, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से ओ प्रभु की काम होने दे। खुदा तेरे कलाम के लिए धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर। अब जब बच्चों को 30 दिनों में खुदा बाहर ले आ रहे, धन्यवाद करते उसी कड़ी मुश्किल से खुदा परमेश्वर। वो कई केस की अवस्था से, वो कई केस की वो विषयों से, हालेलुया आपके बच्चे लोगों को, फंसे हुए कई लोगों को तू बाहर लेकर आ रहे, इसे हम धन्यवाद देते खुदा। यस, जंजीर में फंसा हुआ अवस्था से आपके बच्चे लोग को तो बाहर लेकर आ रहे हैं, यीशु के नाम से तू बाहर लेकर, इसे धन्यवाद देते। तेरे हाजिरी में समर्पण करके तेरे अद्भुत काम के लिए धन्यवाद करते, यीशु मसीह के जलाल नाम से समर्पण। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू सो मच पास्टर जी, हमको एक अवसर दी है। हालेलुया, प्रभु इस वचन के जरिए हम सभी को आशीष दें। हालेलुया, इस दिनों में हालेलुया हमारे उसी मुश्किल की घड़ी से हालेलुया बाहर आने के लिए हम तैयार हो जाए। प्रभु हालेलुया हम सभी को आशीष, इस उपवास प्रार्थना आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा एक आशीष का, एक भेदारे की कारण बन जाए। हम भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। जब आप लोग याद करते हैं हमारे लिए भी प्रार्थना करना। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु के दास के लिए। पास्टर जी, हम भी हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके आप हमारे मध्य में आए। परमेश्वर ने आपको जो संदेश हमारी कलीसिया के लिए, यहाँ मौजूद लोगों के लिए दिया था, उस संदेश को आपने हम तक पहुंचाया। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष करे, इस्तेमाल करे, और निश्चित तौर पे हम भी आपके लिए और आपके घराने के लिए, साथ ही साथ सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने एक अच्छा आत्मिक संबंध दिया, प्रभु ने चाहा तो इस रिश्ते को हम बना के रखेंगे। गॉड ब्लेस यू। इंडिया पेंटिकोस्टल असेंबली जबलपुर की तरफ से एक और बार हम हृदय की गहराई से सभी विश्वासी गण आपको धन्यवाद देते हैं। गॉड ब्लेस यू पास्टर, प्रेज़ द लॉर्ड।